हेलो एवरीवन। तो आज का मेरा वीडियो जो है वो इस टॉपिक पे है कि बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं मेरे पास जो ये कंप्लेन करते हैं कि मैंने 10th क्लास में, 9th क्लास में, 11th एंड 12th में ग्रामर को अच्छे से पढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद हमें ये कन्फ्यूजन रहता है कि जब हम सेंटेंसेस को बनाते हैं तो सेंटेंसेस को बनाते टाइम किस जगह पे हमें सब्जेक्ट को रखना है, कहाँ पे वर्ब को रखना है और कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखना है, और किस तरीके से हम ये जाने कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सेंटेंस अगर हिंदी में है तब हम कैसे जानें और इंग्लिश में है तब हम कैसे जानें। इन सारी परेशानियों का हल आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, जिससे आप सीख पाएंगे कि किस तरीके से आप किस चीज़ को कहाँ पे रखते हैं, यानी कि कौन से वर्ड को किस जगह पे आपको रखना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल तरीके से यहाँ पे बनाऊंगा। बट वीडियो देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को हमेशा ही स्पीड इंक्रीज करके कभी ना देखें। दूसरी चीज़ ये है, वीडियो को स्किप करने की कोशिश ना करें। अगर आपको एजुकेशन अच्छे से चाहिए, देखिए हम जब भी मनोरंजन करते हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे होते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी आप मूवी देखते टाइम उसकी स्पीड को बढ़ाते होंगे। कुछ लोग बढ़ा लेते होंगे, लेकिन आई थिंक मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो कभी भी मूवी की स्पीड को इंक्रीज करके उसको नहीं देखते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप कभी भी किसी सॉन्ग को सुन रहे हैं तो आई थिंक आप कभी भी किसी सॉन्ग को सुनते टाइम उसकी स्पीड को नहीं बढ़ाते होंगे, जो कि आपको कुछ देर के लिए ही सही थोड़ा सा एंटरटेनमेंट देता है। लेकिन जो एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन हमें पूरी ज़िंदगी उसका फ़ायदा देती है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर वीडियो मेरा देख रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप करे देखें और स्पीड को इंक्रीज़ करके ना देखें। बाकी आपकी मर्ज़ी, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आप चाहें तो स्पीड बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि हम सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करें, वर्ब को कैसे फाइंड आउट करें और ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करें। देखिए मोस्टली जब हम यूपी बोर्ड में सेंटेंसेस को पढ़ने जाते हैं, टेंस के अंतर्गत हम सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, तो यहाँ पे टेंस और सेंटेंसेस का फ़र्क हम जान लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर वर्ब कहाँ रखी जाएगी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा और हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि इन तीनों को हम ढूंढे तो ढूंढे कैसे। तो इसके लिए मैं आपको बहुत सिंपल और सरल तरीके से बता रहा हूँ कि अगर आप सेंटेंस में इन तीनों चीज़ों को ढूंढना चाहते हैं या इन तीन वर्ड को या इन तीन कारकों को ढूंढना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। देखिए, सेंटेंस का वह भाग या वह हिस्सा जिसके द्वारा कोई काम किया जा रहा होता है तो वो आपका सब्जेक्ट या फिर कर्ता कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो काम करने वाला है कौन है, वो मैं हूँ। अगर मैं इसे इंग्लिश में कहूँ तो मैं प्रोनाउन के रूप में लिखूंगा आई। तो आई यानी कि मैं, तो जो काम करने वाला होगा वो कौन हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि मैं काम क्या कर रहा हूं, सिर्फ ये पूछना है कि कर क्या रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, यहां पे ये नहीं लिया कि क्या पढ़ा रहा हूं, सिर्फ पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ाना क्या हुआ, वो क्रिया हो गई। कैसे, क्योंकि मैं वर्तमान समय में वही कार्य कर रहा हूं। अब अगर पूछा जाए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, काम किस चीज पे कर रहा हूं, तो मैं काम कर रहा हूं इंग्लिश पे, यानी कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए आपको यह देखना है कि सेंटेंस के अंदर काम कौन कर रहा है। जो भी उस काम को कर रहा होगा वो हमेशा ही सब्जेक्ट होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी वर्ब्स को भी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। इस बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने की। तो ध्यान रखिए, वाक्य का वह भाग या हमारे सेंटेंस का वह हिस्सा या पार्ट जो काम कर रहा होता वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। तो दूसरा हमारा वह यानी कि हमारी क्रिया की बात करते हैं, यानी वर्ब। तो वर्ब को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अभी मैं बोलूं कि वह घर जा रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वह यानी कि काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है। तो वह की जगह अगर हम किसी नाउन का प्रयोग कर लें, हम कहें कि श्याम घर जा रहा है, तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, श्याम कर रहा है या वह कर रहा है। तो यहाँ जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट है। अच्छा, वो किस काम को कर रहा है, वो जाने का काम कर रहा है। जाना मतलब गो, इंग्लिश में हम कहेंगे गो। तो यहाँ पे गो क्या है या जाना क्या है, वो आपकी क्रिया है। अब जब वो श्याम काम करेगा या वह काम करेगा तो काम क्या करेगा, जाने का काम करेगा, और उसके बदले में उसे जो रिजल्ट मिलेगा, उसे जो फल प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, घर। तो इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट हमारा वो होता है जिसके अंदर हम या तो हमें फल प्राप्त होता है या फल के रूप में प्राप्त होता है या फिर हम उस पर कार्य कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, मैं। तो जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट हो गया। किस काम को कर रहा हूं,
पढ़ने को, यानी कि रीड कर रहा हूँ, रीडिंग कर रहा हूँ, तो रीड या फिर रीडिंग आपका क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। अब मैं काम किस चीज़ पे कर रहा हूँ, बुक के ऊपर, तो ये बुक जो है वो हमारी क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट कहलाएगी। ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर मैं फोकस कर रहा हूँ या जिस पर काम कर रहा हूँ। तो अभी इसे हम बोर्ड पे ले लेंगे और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप डिफाइन कर पाएंगे कि वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये कैसे आपको निकालना है। मैं इसको लिख के भी बता देता हूँ जिससे आप भविष्य में इसको ध्यान रखें या भूल जाएं तो दोबारा इसको पढ़ लें। तो आपकी सुविधा के लिए जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम जान लेंगे कि सब्जेक्ट क्या कहलाता है। तो जैसा कि मैंने लिखा है कि वाक्य का वह भाग जिसके द्वारा वाक्य में कार्य या एक्शन किया जाता है सब्जेक्ट या कर्ता कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाक्य में जैसे कोई भी हम काम कर रहे होते हैं तो उस वाक्य के अंदर जो उस कार्य को कर रहा होगा वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट हो गया, अगर आप मुझे पढ़ा रहे होते तो आप सब्जेक्ट हो जाते। तो इसी तरीके से जो भी काम को करने वाला होगा सेंटेंस में वो आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे ये आप याद रख सकें इसलिए लिख के दे दिया है, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। मैं साइड में आ जाता हूँ, आप देख लीजिए प्रॉपर तरीके से ये सब क्या कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे बात करता हूँ वर्ब की। तो वर्ब यानी कि क्रिया। क्रिया क्या होती है कि जब हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मैं पानी पीता हूँ, तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। क्या काम कर रहा हूँ, पीने का। तो जो काम कर रहा है वह सब्जेक्ट हो गया और जिस काम को कर रहा है यानी पीने को यानी ड्रिंक, वो क्या कहलाएगा, आपकी क्रिया कहलाएगी। अब मैं यहाँ पे काम किस चीज़ पे कर रहा हूँ या किस चीज़ को पी रहा हूँ, तो वो पानी है। तो पानी यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि मैं पानी के ऊपर काम कर रहा था। तो इस तरीके से आई थिंक आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। अगर आप में से किसी को यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट को समझने में कोई दिक्कत या परेशानी आ रही है या आप इसे और ज़्यादा डिटेल तरीके से जानना चाहते हैं तो मैं इसको दोबारा से समझाऊंगा। ये तो मैंने लिखा दिया है लेकिन अभी हम इस पे और थोड़ी सी बात करेंगे। कुछ सेंटेंसेस को मैं लिखूंगा और वहाँ पे मैं आपसे सवाल करूंगा कि यहाँ पे कौन सा इसमें सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से आप क्लियरली जान पाएंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब को हम कैसे सेंटेंसेस में ढूंढते हैं या फिर हम उनको कैसे सीक्वेंस के हिसाब से रख सकते हैं। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं और आगे मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूं और उसके बाद जो है फिर मैं आपको बताता हूं कि उन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और साथ ही जो है आप ये जानेंगे कि किस तरीके से हिंदी के सेंटेंसेस में उनको आप छाटेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस को लिख लिया है। अब इन सेंटेंसेस में हम जानेंगे या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे या कैसे हम उनको व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस HB, HB का मतलब है आपका हेल्पिंग वर्ब, प्लस MB, MB का मतलब है मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, HB मतलब हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब है आपका कर्म, ठीक है। सब्जेक्ट यानी कर्ता, HB मतलब हेल्पिंग वर्ब यानी कि आपकी सहायक क्रिया, MB मतलब मैन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया और OBJ यानी कि ऑब्जेक्ट यानी कि आपका कर्म, ठीक है। तो इनको हम कैसे व्यवस्थित तरीके से रखेंगे यही हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ जो सेंटेंसेस हैं उनमें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ जो सेंटेंस लिखा है वो लिखा है मैं पत्र लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, मैं। तो यहाँ पे जैसा मैंने लिखा है सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट को रखना है, तो मैंने मैं की इंग्लिश को यहाँ पे आई लिख दिया है। अब इसके बाद क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो देखिए जब भी आप सेंटेंसेस को बनाएंगे तो हर टेंस के अंदर आपको कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हमेशा ही मिलेंगी। तो उन हेल्पिंग वर्ब को बिना रखे आप सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को भी रखते हुए चल रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को रख लिया। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं कि यहाँ पे क्रिया क्या है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे सब्जेक्ट द्वारा यानी कि मैं के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, तो आप कह सकते हैं पत्र लिख रहा है। आपको ये बिल्कुल नहीं बताना है, आपको सिर्फ वो वर्ड लेना है जो पूछा जा रहा है। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि वो काम किस चीज़ पर कर रहा है या क्या काम कर रहा है। आपको ये देखना है कि अभी वो एक्शन क्या कर रहा है। तो एक्शन है लिखने का, वो क्या कर रहा है, लिख रहा है। तो आपसे जब वर्ब पूछी जाएगी तो आप बोलेंगे लिख रहा हूँ या लिख रहा है।
तो यहाँ पे हमने लिखने की इंग्लिश को यानी कि मीनिंग को यहाँ पे रख दिया है, वो है हमारी राइटिंग। उसके बाद बात आती है कि वो अभी काम किस चीज़ पे कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि वो पत्र के ऊपर काम कर रहा है, यानी कि मैं लिख रहा हूँ, किस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, पेन को, और किस चीज़ पे यूज़ कर रहा हूँ, पत्र के ऊपर यानी कि लेटर पर। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब दूसरा सेंटेंस हमारे पास यहाँ पे, राधा पुस्तक पढ़ रही है। अब अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि यहाँ काम कौन कर रहा है, पुस्तक कर रही है कि राधा कर रही है, तो आपका जवाब होगा राधा। और क्या काम कर रही है, तो आप बोलेंगे पढ़ने का, यानी कि पढ़ रही है। क्या कर रही है, वो पढ़ रही है। राधा पढ़ने का काम कर रही है। तो यहाँ पे जो काम करने वाला होता है वो कौन होता है, सब्जेक्ट या फिर आपका कर्ता होता है। दूसरा, वो जो जिस काम को कर रहा होता है या कर रही होती है वो क्या कहलाती है, आपकी क्रिया। तो यहाँ पे वो क्या कर रही है, पुस्तक को पढ़ रही है। तो पढ़ने को हम क्या कहेंगे, रीडिंग, यानी रीडिंग हमारी यहाँ पे क्रिया है। उसके बाद वो काम किस पे कर रही है, पुस्तक पर। तो जिस पर हमने कहा काम कर रहे होते हैं या बदले में हमें जो रिजल्ट मिलता है वो हमारा कहलाता है, या वह हमारा कहलाता है ऑब्जेक्ट। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं, हम स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। और क्या काम कर रहे हैं, जाने का, गो, यानी कि गोइंग। और जब हम चलेंगे तो बदले में जो हमें फल प्राप्त होगा या जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो हमें स्कूल मिलेगा, यानी कि स्कूल प्राप्त होगा। तो अब हम इनको थोड़ा सा बना भी लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा सबसे पहले हमें क्या रखना है, सब्जेक्ट को रखना है। तो सब्जेक्ट मैंने आपसे पूछा यहाँ क्या है, तो राधा है। क्या है, राधा। राधा यहाँ पर क्या है, वो सब्जेक्ट है। ओके। अब इसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। अब ये क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है तो एक वचन के साथ यहाँ पर इज का प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है, इज। तो हम लिखेंगे राधा इज। अब वह क्या कर रही है, अब हमको हेल्पिंग वर्ब हम लगा चुके हैं। अब मेन वर्ब को देखेंगे तो पढ़ रही है। तो पढ़ने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रीडिंग। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर वह किसी तरीके की अपनी विद्यालय की पढ़ाई कर रही है, जैसे कई बार आपसे पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हो, तो हम बताते हैं कि अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हम स्कूल में हैं। तो इन दैट केस या उस कंडीशन में आप वहाँ पर आप ये नहीं कहेंगे कि मैं रीडिंग कर रहा हूँ, तब आप कहेंगे आई एम स्टडीइंग, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। उसको स्टडी बोलते हैं, ना कि रीडिंग बोलेंगे। ठीक है, बात आई तो मैंने सोचा कि आपको बताता चलूँ। तो यहाँ पे राधा इज रीडिंग आ बुक। क्या पढ़ रही है, एक पुस्तक को पढ़ रही है। काम किस पे कर रही है, बुक के ऊपर, यानी कि किताब के ऊपर। अब अगला है हमारे पास कि हम स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट को अगर हम देखें तो कौन है, वो है वी, यानी कि हम। और हम के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर लगती है। क्या लगती है, आर लगती है, वी आर। अब काम क्या कर रहे हैं, जाने का काम कर रहे हैं, गोइंग। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, गोइंग। क्या लिखेंगे, गोइंग, गोइंग। और जब हम कहीं जाते हैं तो उसके आगे हम लगा देते हैं टू। क्या लगाते हैं, टी-ओ, टू, गोइंग। अब हम पूछें कि उसको फल क्या मिलेगा या वो कहाँ पहुँचेगा, तो वह कहलाएगा स्कूल। कहाँ पहुँचाएगा, स्कूल। तो हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, स्कूल। वी आर गोइंग टू स्कूल। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अगर अभी भी कहीं कोई दिक्कत या परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं इसको और भी डिटेल तरीके से बताऊंगा। साथ ही यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो आप आगे जानेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे कुछ चीज़ों को। जैसे फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू स्कूल। अब मान लीजिए सेंटेंस के अंदर जो है किसी ने लगा दिया है कि मैं स्कूल से जाता हूँ, मैं बस से स्कूल जा रहा हूँ, या हम इस बस से स्कूल जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है जो कि कहलाती है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि पूरक। तो हम उस कॉम्प्लीमेंट को भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगी। उस कॉम्प्लीमेंट को हम हिंदी में पूरक कहते हैं। पूरक का मतलब ये कि जो सेंटेंस के भाव को या अर्थ को पूर्ण करे, पूरा करे।
तो अगर हम यहाँ पे लगा दें कि हम स्कूल बस से जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी आर गोइंग टू स्कूल बाय बस। तो वो जो वाई बस होगा वो हमारा क्या होगा, वो कॉम्प्लीमेंट होगा, और इस तरीके से हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाएगा, सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो अगर इसके अलावा भी कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं और इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, और अगर आपको मेरे पढ़ाने में किसी तरीके का कोई गलती या कोई मिस्टेक दिखाई देती है तो प्लीज़ उसे ज़रूर मेंशन करें, ताकि अगली बार मैं थोड़ा सा और उसको बदल कर और थोड़ा सा इम्प्रूव करके आपको सिखाने की कोशिश करूं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने साथ के लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ शेयर करें, साथ ही कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।